शास्त्र कहते रक्षति 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 यत्न पूरे न यश रक्षति। यत्न पूर्वक रक्षण करो। किसका रक्षण करो? कोशानाम अपि कोशम हृदय कोशम। कोशों का कोश, धनों का धन जो है, हृदय के धन की रक्षा करो। गुजरात में एक कहावत है, चा बगड़ी तो सवार बगड़ी। जयराम जी बोलना पड़ेगा। चा बगड़ी तो सवार बगड़ी, दाळ बगड़ी तो दिवस बगड़ो, आथाणुं बगड़્યું तो વર્ષ बगड़્યું, અને બૈરું बगड़્યું तो सारी जिंदगी बगड़ी। मैंने एक बात, जैसे महावीर ने पार्श्वनाथ जी की बात में एक अपना अनुभव मिला दिया, ऐसे मैंने इन बात में एक बात अपनी मिला दी। मैंने ये कहा कि दाळ बगड़ी, चा बगड़ी तो सवार बगड़ी, दाळ बगड़ी तो दिवस बगड़્યો, અથાણું બગડ્યું તો વર્ષ બગડ્યું, બહેરું બગડ્યું તો જિંદગી બગડી। પણ એક વાત મારી ઉમેરી દઉં, જો સમજણ બગડી તો 84 લાખ બગડી, સમજણ સુધરી તો બધું બગડે તો જરાય નથી બગડી। લો, सब कुछ बिगड़ जाए तो भी आपकी अगर समझ नहीं बिगड़ी है तो कुछ नहीं बिगड़ा है। भक्ति काल में अंधाधुंधी हो गई थी और भक्ति काल आ गया, 500 वर्ष इर्द गिर्द पूरे संतों की सभाएं होती थी, सत्संग होता था समूह में, संत लोग बोलते थे और फिर वहां वातावरण हरिमय हो जाता था। तो मैं कथा सुना रहा था, जापान में टैगोर जी गए, वो सेठ बोलता है वो बुद्धा कि मेरा घर पावन करो। ऐसा पावर हाउस कभी कभी मिलता है जिसके इर्द गिर्द से हरि चर्चा, हरि ध्यान, हरि ज्ञान, हरि शांति बिखरती हो, ऐसे तो कभी कभी मिलता है। और जितना आदमी का मन एकाग्र, उतने उसके वैस दूर तक जाते हैं। और आध्यात्मिक रास्ते में तो एकाग्रता तो पहली शर्त है। इसलिए कागभूषण महाराज जहां रहते थे, 1.25 कोस तक कंजुक नहीं जा सकता था। 1.25 कोस के इलाके तक वो भूमि में सुख, शांति, आनंद, सहानुभूति के वाइब्रेशन होते थे। महापुरुष अभी भी जहां जहां ठहरते हैं उस जगह में तीर्थत्व आ जाता है। तो महाराज कृपा करके आप मेरी गुजरात में पे बोली लगते कि बाबा जी आ रहे, वो बोलेगा कि हमारे वहां ठहराओ, बोले हमारे वहां ठहराओ, किसके वहां ठहराए? चलो फिर वो समिति वाले बोली लगाते, तो कोई 2000 बोलता, कोई 3000, 4000, 5000, 21,000, 20,000। खाली जहाँ संत ठहरते हैं वो जगह, क्योंकि वो जगह हमारी वाइब्रेट होगी, पुण्य मिलेगा, इज्जत होगी। ऐसा भी कई जगह पर होता है। लेकिन उस सज्जन ने प्रार्थना किया कि महाराज आप पधारो। उस सज्जन की एकाकार कथा सुनने की जो रीत थी, उस पर टैगोर जी प्रसन्न थे। टैगोर ने कहा, देख भाई, मैं तेरे घर तो आऊं, लेकिन शर्त यह कि तू कोई खर्चा मत करना। तेरे कपड़े लत्ते देखकर मुझे लगता है कि तू गरीब से गरीब आदमी। उसने कहा, महाराज ये सब आपकी कृपा है, कोई चिंता नहीं, आप मेरे वहां आ रहे हैं बस। आई एम वेरी 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 लक्की, वेरी हैप्पी। मैं बहुत लक्की हूं, बहुत खुश हूं। वो आदमी तो चूर हो गया। दूसरे दिन रॉयल्स रो गाड़ी लाया, वहां की भारी में भारी, महंगी में महंगी गाड़ी होती। हम भी गए तो कई गाड़ियां आती, रॉयल्स रो है वो, हमारी गाड़ी में, हमारी गाड़ी में बैठो। मैं एक किसकी गाड़ी में बैठो? जिसके गाड़ी में बैठूंगा उसके वहां नहीं जाऊंगा, जिसके वहां जाऊंगा उसकी गाड़ी नहीं होगी। अब ऐसा करके जरा हम कॉम्प्रोमाइज करा देते थे, जरा हम पड़ेगा भाई। तो महाराज बात चली कि वो आदमी दूसरे दिन रॉयल्स रॉय गाड़ी सजा कर लाया। गुलाब के फूल वहां बहुत महंगे होते, एक फूल $1 का मिलता है, कभी 19-18 रुपए डॉलर का, 18 रुपए का एक गुलाब का फूल। पैसा कमाई भी ऐसे है तो खर्चा भी ऐसा है। एक इंजीनियर नौकरी करता था, इंजीनियरिंग की, उसकी 40,000 पगार था, मेरे पास आता था। तो कथा में से गए दोनों पति पत्नी में, क्या क्यों इतनी जल्दी क्या है? हमको दोनों को नौकरी पे जाना है। दोनों को नौकरी क्यों करनी पड़ती? बोले स्वामी जी, एक लड़की पढ़ती थी तब तक तो ठीक है, एक लड़का पढ़ता था स्कूल में तब ठीक है, अब दोनों कॉलेज में जा रहे हैं तो घर में पूरा नहीं होता है। इसीलिए मैं तो इंजीनियर हूँ, 40,000 है मेरा पगार, 40,000 रुपया महीने का, $40,000 वर्ष के वहाँ के। तो महीने का 40,000 रुपया हो गया करीब करीब। तो बाबा जी
पूरा नहीं होता है तो मेरी मिसिस कारखाने में जाती है मजदूरी करने और मैं इंजीनियर हूँ। मैंने कहा 2 बेटे और बेटी को पढ़ाना है तो दोनों माँ बाप को मजदूरी करनी पड़ती है। तो हमारा भारत अभी भी ठीक है, शाहूकार है, एक इंजीनियर 2 बेटों को पाल पोस के बड़ा कर सकता है। श्री राम। तो कहने का तात्पर्य कि वो फूल बड़े महंगे फूलों की गाड़ी सजा कर ले आया। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया कि देखो ये गरीब बूढ़ा है, इतना खर्चा करता है, ये 200 वहाँ के सिक्के 200 येन, हम लोग रुपए बोलते हैं, वो लोग येन बोलते हैं उनकी करेंसी में। 200 येन मतलब 1500 रुपये होते होंगे, 1600 इस जमाने के। 200 येन दे दिए कि उनके बच्चों को दे देना, क्योंकि अपन जाते किसी गरीब के घर, अमीर होता तो दक्षिणा ले लेते, लेकिन ये गरीब है, खर्चा किया है तो इनके बच्चों को ये 200 येन तू पकड़ा देना, मैं दूंगा तो नहीं लेगा, बच्चों को पकड़ा देना। भारत के संत की कैसी उदारता है। पादरी होता है तो पगार लेता है, दक्षिणा देता है, और संत होता है तो ऊपर से 200 येन देने की सोचता है। क्या भारत का ज्ञान है, क्या गीता के ज्ञान की महिमा। रविंद्रनाथ टैगोर 200 येन देते सेक्रेटरी को कि उसके बच्चों को दे देना चुपके से, मैं दूंगा तो संकोच करेगा। गाड़ी में बैठे और गाड़ी तो महाराज पेट का पानी न हिले, ऐसे चली बिल्कुल स्मूथ चलती, हम बैठे हुए उसमें ऐसे पहुंच गए महाराज एक ऊंची पहाड़ी पर, एक बड़ा शानदार महल। गेट कीपर ने गेट खोला और सलाम भरी, जैसे हवाई जहाज वालों को गौरव करते हैं, सलाम वैसे भरे। गाड़ी चिराग से घर गए, पटाख से द्वार बंद हो गए गेट के, ओ बड़ा द्वार खुला विशाल महल का, लिवा ले गए। वहां देखते क्या है कि सोने की कुर्सी, उस पर रेशम का एक रुमाल सुंदर नक्शी काम से सुसज्ज डाल दिया गया। टैगोर जी को वहां बैठाया, सामने 50 किस्म के सूखे और ताजे फ्रूट, 50 किस्म की भिन्न भिन्न प्लेटें, कोई सोने की है, कोई रत्न जड़ित है, कोई चांदी की है, कोई किसकी है, कोई किसकी, उनमें भिन्न भिन्न प्रकार के मेवे। उन लोगों ने हिंदुस्तानी सिस्टम से संत पधारे तो आरती उतारी। तब तक तो टैगोर जी बैठे रहे, देखते ही रहे सबके सामने कि क्या है, मैं कहाँ लेवाया लगा। आखिर टैगोर जी ने उस बूढ़े को बुलाया कि भाई ये तो मेरे को कहाँ ले आया है, अपने घर ले चलना। तो बूढ़ा बोलता कि स्वामी जी दिस इज माय हाउस, ये मेरा घर है, ये सोने की कुर्सी पे आप बैठे, ऐसी दूसरी एक और भी है, और जो 6 ये रॉयल्स रॉय गाड़ी है सबसे भारी कीमती, ऐसी 5 दूसरी भी है, और ये बिल्डिंग है ना महाराज, ये तो है, और दूसरे भी कई मकान है किराए पे चलते हैं। और ये जो पगड़ी वाला है ना, शानदार दिख रहा है, ये मेरा मैनेजर है, ये मेरा खजांची है, ये मेरे 3 बेटे हैं, और महाराज ये जो अदब से खड़ी है ना, ये मेरी बहू है, और वो जो बुढ़िया है ना, शी इज माय धर्म मिसिस से। टैगोर जी बोलते कि तुम इतने सारे धनाढ्य हो। बोले स्वामी जी हमारी 2 बड़ी प्रसिद्ध फैक्ट्रियाँ हैं और काफ़ी जमीन जागे भी। तो फिर एक गरीब की नाई हाथ जोड़ के बैठे रहते थे। तब वो बूढ़ा क्या बोलता है जापान का, बोलता है महाराज जो धन पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा, जो धन मरने के बाद साथ में नहीं चलेगा, उस धन को पाकर अभिमान करना ये तो महाराज मूर्खता है। जिस धन से आत्म शांति न मिले उस धन को पाकर मतवाला हो जाना ये तो मूर्खता है। महाराज सच्चे धनी तो तुम हो, आत्म शांति का खजाना तुम्हारे पास है महाराज, हमारे पास तो ऐहिक विद्या है, तुम्हारे पास ऐहिक विद्या, योग विद्या और आत्म विद्या का खजाना महाराज तुम्हारे पास है। ऐसे बड़े धनाढ्य के आगे अपना धनवान का गर्व करके अकड़ू हो जाना महाराज ये तो मूर्खता है। इसीलिए मैं जानबूझ के सादे सुदे कपड़े पहन के आपके पास निर्धन होके आता था कि ताकि तुम्हारे धन की एक कोड़ी भी मिल जाए तो मैं जन्म मरण के चक्कर से छूट जाऊं, ऐसा धनवान हो जाऊंगा। जो धन मुक्ति न दे सके, जो धन शांति न दे सके महाराज, वो धन तो ऐहिक धन है। जो धन मुक्ति दे सकता है, शांति दे सकता है, वही वास्तविक धन होता है। टैगोर जी तो टगोर टगोर देखते ही रहे कि वाह, लक्ष्मी वही शोभा देती है जहाँ ज्ञान का आदर है, लक्ष्मी वही शोभा देती है जहाँ जीवन का आदर है।
लक्ष्मी वही शोभा देती है जहाँ आत्मा का आदर है। लक्ष्मी वही शोभा देती है जहाँ आत्मा का विकास करने की इच्छा होती। जो आत्म विकास के मार्ग में रोड़ा डाले वो लक्ष्मी नहीं, कुलक्ष्मी है। जो अध्यात्म उन्नति करने में मदद रूप हो वही धन वास्तविक धन है, वही सुमति है, वही सुसंपत्ति है। पापी आदमी का धन झगड़ों में जाएगा, इंजेक्शनों और ऑपरेशनों में जाएगा, लड़ाई झगड़ा में जाएगा और बॉम्ब मारने और लगाने में लगवाने में जाएगा। लेकिन धर्मात्मा आदमी का धन तन मन दूसरों के दिल में शांति, ज्ञान, आनंद, प्रेम फैलाने में जाएगा। ये 8-10 जवान बच्चे जो हैं आगे जिन्होंने ये आयोजन किया, अब हजारों लोगों को शांति मिल रही है। और 8-10-15 आदमी अगर आतंक मचाए तो हजारों के दिल में अशांति हो सकती। तुलसीदास जी कहते सुमति कुमति उभय उर रहे, सबके उर रहे। कुमति सुमति सबके उर में, सबके हृदय में रहती है। धन भागी तो वह है कि महाराज तुम्हारे जैसे संतों का सत्संग करके अपनी सुमति को बढ़ाए और कुमति को मिटा दे। हम लोग सचमुच में भाग्यशाली हैं कि भारत में जन्म हुआ है। उससे भी ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि हमारे अंदर श्रद्धा है। उससे भी ज़्यादा हमारे भाग्य की ये निशानी है कि श्रद्धा के साथ साथ हमको सत्संग जल्दी मिल सकता है। पाश्चात्य जगत के लोगों को सत्संग जल्दी से नहीं मिल सकता। वे बेचारे इधर आते हैं, अपने आश्रम में पढ़े हैं, भाषा नहीं जानते, पढ़े। एक लड़की स्विट्जरलैंड की, उसकी मंगनी होने को थी, मंगनी हो गई। अपने हस्बैंड को, पति को कहा कि अपन मैरिज करेंगे इंडिया में। उसका नाम उर्सुला है और पति का नाम रोलन, मिस्टर रोलन। तो रोलन और उर्सुला दोनों आए, अगले साल की बात है, मेरे पास कि आपके हाजिरी में हम शादी करना चाहते। मैं कहा ठीक है, तुम आपस में तो शादी करना, लेकिन अभी हमारा फलानी जगह सत्संग है, जीवात्मा की परमात्मा से शादी हो जाए, उसका कथा है। तो राजकोट, जामनगर, इधर उधर जहाँ भी मेरा प्रोग्राम था वो दोनों मेरे पीछे पीछे घूमते रहे। बाद में अहमदाबाद के आश्रम में उत्तरायण की शिविर रही, शिविर भरा। दोनों ने हमको कहा कि हमारी मंगनी है काफ़ी, अभी शादी नहीं करना है, पहले वो शादी हो जाए, बाद में ये शरीर की शादी करेंगे महाराज। अभी तक वो लोग ऐसे ही हैं। अब दूसरी बार आ गए, अब तीसरी बार आएंगे थोड़े दिनों में। गुरु पूनम को आए, जनवरी को आए, फिर जुलाई में आए। साल में 2 बार उनके लिए आना कितना खर्च होता है। फिर भी जिसको लग जाता है रंग वो कदर करता है। हम लोग भाग्यशाली कि हमको ऐसे ही मिलता है। एक तो भारत में जन्म, दूसरी श्रद्धा, तीसरा सत्संग मिल जाए तो महाराज हमारी ऐहिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति और आत्मिक उन्नति हो सकती है। कलकत्ता में एक सेठ था, करोड़ीमल जैसा नाम था, ऐसे दाम था उसके पास। जिंदगी भर पिया 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 पिया, पैसा पैसा इकट्ठा किया, मरने पड़ा तो सांस निकले नहीं। डॉक्टर हकीम बोले तो मरेगा तो सही, लेकिन उसके प्राण कहीं रुक गए हैं। डोकरा हो गया, बड़ा दुखी है। घर वाले भी बोलते कब जावे, बोले मोरा पिया कटे है, डोकरा के मोरा पिया कटे है। चोरा समझिए कि अब पिया तो छाती पे रखूंगा तभी शांति आएगी। तो थोड़े नोट छाती पे रखे, बोले बस मुँह तो करोड़ों रुपया कमर, मोरो पिया तरस, मोरा पिया कटे है। मुझीरा छोरा मुझी वे समझ गया कि छाती माथे मेले होगा तो घर में तो नहीं रखेंगे, सदाव्रत में भेजना पड़ेगा, दान पुण्य में भेजना पड़ेगा। तो वो छोरे भी मुंजी के, वो भी रुपए वाले बंडल, 2-2 रुपए वाले, वो भी खोल के छोटा छोटा, बोले तो रुपया वाला पिया बेबे, मोरा मोटा मोटा नोट कटे, मोरा पिया कटे है। वो भी लोभियों का बाप था, चोरों का तो बाप था। वो 5-5 के 10-10 के थोड़े खुले खुले नोट रखे, बोले मारे हो सारी नोट थोड़ा पिया कटे है, पिया जी याद आवे, थोड़ा हो रहा नोट रख्या, 17 पिया मरिया, पिया तो अटी न त्यारिया, वो गया पिया तो रिया अंते गया। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। दुनिया में खूब कमाए यारो, दुनिया में खूब कमाए, क्या हीरे क्या मोती। दुनिया में खूब कमाए, क्या हीरे क्या मोती, मगर क्या करे यारो, कफन में जेब नहीं होती।
दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, मगर क्या करे यारो, कफन में जेब नहीं होती। खीसू नहीं है कि नहीं तो ले जाओ मोरा पिया कट्टे, मोरा पिया कट्टे, मोरो आत्मा कट्टे है, मोरो राम कट्टे है, मारो प्रभु कट्टे है। ऐसा सोचता तो मेरा मरण सुधर जाता। लेकिन जिंदगी भर रुपया 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 रुपया, तो मरते समय रुपया याद आए। जिसकी आदत ज्यादा होती वही मरते समय बात याद आती। इंसान की बदबख्ती अंदाज से बाहर है, कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर आता है तो भगवान का अंश। मोरा पिया कट्टे है, मोरू सोरू कट्टे है, मोरू दुश्मन कट्टे है, वो कट्टे है। अरे पण कट्टे जटाती उपड़े है, वो आत्मा कट्टे है। वो तो विचार करे यार, तारो बेड़ो पार भी जाए। मु तो दुखी हूं, मोरे तो सोरो कीधो नहीं करे, मु तो ए हूं, मु तो ए हूं। अपने दुख में लोग रोया करे, अपने दुख में जो रोते हैं उनका दुख बढ़ जाता है। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। आप खाने में वो मजा नहीं जो औरों को खिलाने में मजा है। दूसरों के दुख दर्द में तू काम आना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले। तुम बाजरी चाहते हो तो खेत में बाजरी दे आओ, जुआर चाहते हो तो खेत में जुआर फेंको, मक्का चाहते तो मक्का फेंको, कंटक चाहते तो कंटक फेंको, और गन्ना चाहते हो तो गन्ना बो। तुम जो चाहते हो दो। ये सृष्टि कर्म भूमि है, तुम जो दोगे ऐसा घूम फिर के अनंत गुना तुम्हारे पास आता है। तुम सज्जनता दोगे, देर सबेर सज्जनता सच्चाई तुम्हारे इर्द गिर्द आकर्षित होकर आएगी। तुम कपट दोगे तो देर सबेर तुम्हारे बेटे बेटी कुटुंब परिवार ऐसा कपट का व्यवहार करेगा, तुमको लगेगा क्या रह सारी जिंदगी ऐसी व्यर्थ। जिनके लिए रात जगे दिन दहाड़े आराम हराम किया, रात का आराम हराम किया, उन हराम खोरों को खिलाया, वही मेरे शत्रु हो गए। नहीं, तुमने किसी से शत्रुता की है विशेष, किसी का गला काटा है, किसी का विशेष शोषण किया है। उस अन्न से उस धन से बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। इसीलिए कर्म करने में सावधान, कर्म करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहे। जो कर्म का फल पहले का हो रहा है प्रसन्नता से भोग ले। चीख मत, चिल्ला मत, अपने दुख में रो मत। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में तू काम आना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में, दूसरों के दुख दर्द में तू काम आना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले। मुस्कुरा के दुख का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया।